और सत्येंद्र चौधरी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जितेंद्र शर्मा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से नगर निगमों की अगर हम बात कर लें, कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। सर, जिस तरीके से शुरुआती रुझान सामने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, नगरीय नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के और त्रिस्तरीय ग्राम निकाय के जो चुनाव रहे हैं, इन सभी में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार की सफलता मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले नहीं प्राप्त हुई है। और जो आपने बताया कि नगर निगम में जरूर हमारे कुछ जगह पर जो पिछला प्रथम चरण था, वहां पर महापौर प्रत्याशी नहीं विजयश्री प्राप्त कर पाए, लेकिन वहाँ की महापौर परिषद और महापौर का जो नगर निगम अध्यक्ष होते हैं वह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर पार्षदों का बहुमत है हर जगह और बहुत अच्छे पार्षद, बहुमत से ज्यादा पार्षद वहाँ प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और माननीय शिवराज जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने जनता का आभार भी प्रदर्शित किया है। और ये जीत जो है हमारे संगठन की कुशल संगठनात्मक क्षमताओं की, जो 100% बूथ डिजिटलाइजेशन हुआ है, बूथ पर कार्यकर्ताओं का जो हमारा शक्ति है, बल है उसका, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो नीतियां हैं, 300 से ज़्यादा योजनाएं हैं, उनका लाभ जो जन जन को मिला है, उसकी नीतियों का और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कुशलताओं का ही सुफल है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो आपके जो अभी वर्तमान में आज जो मतगणना चल रही है और जो आपके न्यूज़ 24 के स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं, जिसमें नगर परिषद जो हैं उसमें आप देखिए 90% के आसपास जो नगर परिषदों भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और कई सारी जगह तो कांग्रेस को जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल मुक्त कर दिया है वहाँ की नगर परिषद को। चाहे आप बुधनी, नसरुल्लागंज, रेहटी की नगर परिषद देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस का ये पार्षद ही नहीं आ पाए हैं। एक आध वही पार्षद आया, बुधनी तो कांग्रेस मुक्त हुई। ऐसे पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण निकाय के चुनाव रहे उसमें भी 90% से ज्यादा की सफलता भारतीय जनता पार्टी को जो वहां की जनता ने दी, ग्रामीण जनता ने। जो 49 के करीब जिला पंचायत हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बोर्ड बन रहा है। इसी प्रकार से 313 जनपद में से 233 जनपद में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और जनपद अध्यक्ष बन रहे हैं। और 22,924 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुआ, जिसमें से 19,863 ग्राम पंचायतों में सरपंचों में के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी उनको आशीर्वाद मिला। 650 समरस पंचायतें जो पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच बने हैं। तो इस प्रकार से 90% से ज्यादा हर जगह पर जो सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को, वह निसंदेह हमारा जो संगठन है, माननीय BD शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कुशलताओं का और कार्यकर्ताओं की कठिन परिश्रम का। और जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी मुख्यमंत्री जी के रूप में जो 300 से ज्यादा योजनाओं की जो नर्मदा और गंगा बहा रहे हैं उसके सफल है, उसी के कारण हमें इस प्रकार की लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन इस बात पर तो एग्री करेंगे आप कि जनता जो है वो बीजेपी को चुन रही है नगर परिषद में। हालांकि अगर नगर निगम की हम बात करें तो भले ही उसमें कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही हो, 2-2 सीटें भले ही यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को हो, लेकिन नगर परिषद में ज्यादातर खाते में तो बीजेपी के में ही जा रही हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ही अभूतपूर्व सफलता मिल रही है मैडम। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए पिछला जो पहला फेज था उसमें आप देखिए 70 से जो 86 नगर परिषद थी उसमें 70 के आसपास नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। और 36 नगर पालिकाओं में जो चुनाव हुआ उसमें 27 में विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जहाँ अधिकतर उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और 5 नगर पालिका ऐसी हैं जिसमें जो निर्दलीय को मिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं वो, तो ऐसे 5 और, तो ऐसे 32 नगर पालिकाओं में प्रथम चरण में
भारतीय जनता पार्टी 36 में से 32 में विजयश्री मिल रही है। कांग्रेस को जहां तीन चार सीट जो मिल रही है नगर पालिकाएं, और 8 नगर परिषद में 8 नगर परिषद ही कांग्रेस की हो रही है। इस प्रकार से अभूतपूर्व लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। यह निसंदेह हमारे संगठनात्मक क्षमताओं की ही विजय है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए, चूंकि लगातार विक्ट्री आप कह रहे हैं कि मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जाएगा कि जनता इस बार कांग्रेस को भी चुन रही है। देखिए मैडम, कांग्रेस, देखिए लोकतंत्र है और सभी को चुनने का अधिकार है, और कांग्रेस अपने जीत का आनंद मना रही है, तो कह रही कि हमें 3 महापौर मिल गए। तो अब आप देखिए कैसे है कांग्रेस का, आप लोग कहते हैं जो सत्ता का सेमीफाइनल है ये चुनाव, तो मैं कहता हूं देखिए तीनों विधायक कांग्रेस के चुनाव हार चुके हैं। तो पहले ही विधानसभा में कांग्रेस की पराजय जनता ने कर दी है। ये हमने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, जनता ने जो तीनों इनके विधायक प्रत्याशी उनको पराजित कर दिया है, बुरी तरीके से पराजित हुए हैं। तो यह जनता ने ही कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प ले लिया है, ऐसा लगता है, और वह परिणामों में प्रतिलक्षित हो रहा है। और जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी भी महाशेख चिल्ली की भाषा कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि इस 15 अगस्त पे वो सलामी लेने जा रहे हैं। हमारे यहाँ लाल परेड मैदान है और लाल परेड मैदान में सलामी ली जाती है, तो 15 अगस्त पे लेने जा रहे हैं। ऐसे तीसरा 15 अगस्त आने वाला है, फिर कभी कहते हैं 6 महीने में हम जीतने वाले हैं, फिर अभी हमारी सरकार बनने वाली है, फिर कभी वो दावा करते। तो ऐसे उपचुनाव में देखिए 28 उपचुनाव हुए, 20 में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली थी, और उसके बाद फिर से उपचुनाव हुए। उन उपचुनाव में लोकसभा भी हमें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, खंडवा, और 2 पृथ्वीपुर जैसी इनकी सीट जो थी, जहां पर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो कद्दावर एक छत्र राज रहता था कांग्रेस का, वहां हमने वो ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। ठीक है, तो ये भारतीय जनता ठीक है, लौटती हूँ मैं आपके पास। अभिनव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव जी, कांटे की टक्कर इस बार आपने बीजेपी को यहाँ पर दे तो दी, लेकिन क्या लगता है तस्वीर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तस्वीर और क्लियर होगी? आश्वस्त हैं कि 2 पर यहाँ पर कांग्रेस बनी रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूं कि आज जनता ने जो रिजल्ट दिया है हमको इन 3 नगर निगमों में, उसके बाद उज्जैन और बुरहानपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट करके सरकार छीनी, तो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं इनका वोट प्रतिशत पूरी तरीके से पूरी नगर निगम में गिर चुका है, नगर परिषद में पूरी तरीके से गिर चुका है। इनका झूठा एनालिसिस, झूठा डेटा सब जनता के सामने आ गया है। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं इवेंट कर कर और आंकड़े बताकर, तो इससे जनता देख चुकी है। और अभी भी आप रिजल्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 2 पर कांग्रेस आगे है, 2 पर कांटे की टक्कर चल रही है रतलाम और देवास में, और कटनी में ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुके हैं। ग्वालियर में एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है, जबलपुर में कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत मिली है 27 साल के बाद। छिंदवाड़ा में जिस तरीके से एक हमारे गरीब आदिवासी भाई ने इन ताकतवर लोगों को हराया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका घमंड, अहंकार जो इनकी बातों में झलकता है, ये जनता के मुद्दों से भटकाकर जिस तरीके से चुनाव लड़ते थे, अब ये इनकी बातों में नहीं आ रही है जनता। और जनता ने बताया है कि इस प्रदेश की मुख्य समस्याएं बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, यही मुख्य मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, जो 5% का जीएसटी लगाकर अभी जनता ने, जो सरकार ने अभी जीएसटी लगाया है, आने वाले समय में 1 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा जिस तरीके से अभी खत्म हुई है, आप देख रहे हैं कि इनको कुछ भी कहने को नहीं मिल रहा है। झूठे आंकड़े और झूठी बातें कर कर ये जनता को दिग्भ्रमित करते थे, अब इनके पास कहने को कुछ नहीं रहेगा, और शाम तक आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो भी अप्रत्याशित देखने को लेकिन मिलेगा। नगर परिषद के जो अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो कहीं जगह रिजल्ट भी सामने आ गया है, क्यों यहाँ पर कांग्रेस सफल नहीं हो पाई इन सारे मुद्दों को उठाने में? देखिए शासन और प्रशासन जिस तरीके से आपने देखा होगा, उज्जैन में महेश परमार जी जीत चुके थे और उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। बुरहानपुर में हमारी जो महापौर प्रत्याशी थी वो जीत चुकी थी, उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। ये जितना छल कपट
और जो भी करना चाहते हैं ये अभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता का साथ बराबर मिल रहा है। नगर परिषद में भी ठीक है, आप लोग दादागिरी कर कर कुछ भी कर कर, आपको रिजल्ट अभी सामने पूरे जब खाका सामने आएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो झूठे दावे हैं वो सामने खुलकर आएंगे, कौन समर्थित प्रत्याशी है और कौन नहीं है। तो इसका इंतजार करिए आप। नगर परिषद और सब जगह पर पूरे तरीके से अभी रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान है ये नगर परिषद में भी, और नगर निगम में आप रिजल्ट देख चुके हैं। ये कह रहे थे कि क्लीन स्वीप होगा कांग्रेस का, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं हुआ। सब जगह कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है। चाहे खंडवा में इन लोगों ने 3.5 लाख की जीत जीती थी लोकसभा में, वो गिरकर 70,000 पे आ गई। तो आप समझ सकते हैं जनता किस तरीके से इनको नकार रही है। सत्येंद्र, छल कपट के जरिए ही यहाँ पर चुनाव जो है आप जीतते हैं, इस तरीके के आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगाती रही है और अभी भी यहाँ पर अभिनव जी यही बात कह रहे हैं। देखिए मैडम, कांग्रेस का काम ही है छल कपट। अब कांग्रेस ही करती रही है, छल कपट करने का काम कांग्रेस की प्रवृत्ति में शामिल रहा है और कांग्रेस को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दी है और अगर किसी को कुछ भी अगर कोई आपत्ति होती है तो भारतीय संविधान है, भारतीय न्याय प्रणाली है, आप कहीं भी जाकर के अपनी बात रख सकते हैं और न्यायिक संस्थाएं जो रिजल्ट देती हैं परिणाम आपको वहां से पहला प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस तो पता नहीं कमलनाथ जी क्यों खुशी मना रहे हैं। मुझे अब 3 विधायक इनके हार गए और 90% से ज्यादा जगह, चाहे त्रिस्तरीय ग्रामीण निकाय के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के प्रथम फेज के जो चुनाव सामने आ गए, और अभी न्यूज 24 की स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि जो नगर परिषद है उसमें 37 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली हुई है, 4 में कांग्रेस है। आप सोचिए, टोटल 44 का भी डेटा दिखाया जा रहा है, उसमें 37 कांग्रेस बीजेपी को दी जा रही है। आप स्क्रीन देखिए और नगर परिषद में 169 अभी 169 में से मात्र अभी 41 का रुझान आया है। रिजल्ट अभी किसी का भी नहीं आया है। नहीं, मैं टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आप है ना जनता को दिग्भ्रमित मत करा करिए। आप सीधी आप बातें सामने दिख रहा है कि 37 पर आगे चल रही है बीजेपी, वो वापस अगर अभी 27 पे आ जाएगी तो क्या कहेंगे आप? वापस अगर अभी 7 पर आ जाएगी तो क्या कहेंगे आप लोग? उस दिन भी डिबेट में कह रहे थे कि हम 11-0 से जीतेंगे। इनका बीजेपी का दावा खोखला साबित हुआ और ये लोग सिमट कर 7 पर रह गए। और अभी भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। इनका घमंड और अहंकार इनको ले डूब रहा है जनता के। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए।